जिस तरह खूंखार और खतरनाक शिकारी जानवरों के आतंक से जंगल कांप उठता है, ठीक वैसे ही नीले आसमान में भी कई ऐसे शिकारी पक्षियों का राज कायम है जिनके आगे किसी का बस नहीं चलता। शिकार करने के मामले में ये किलर पक्षी इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं कि इनके द्वारा किए गए हमले देखकर आपको शेर और लेपर्ड भी कम लगेंगे। पलक झपकते ही ये अपने शिकार को लेकर उड़नछू हो जाते हैं। लिहाजा आज हम आपके सामने दिल दहला देने वाले कुछ ऐसे मोमेंट्स पेश करने जा रहे हैं जहां शिकारी पक्षी इतने घातक तरीके से शिकार करते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। केस्ट्रल वर्सेस आउल। साइज के मामले में बेशक केस्ट्रल छोटा होता है, लेकिन शिकार करने के मामले में ये जरा भी नहीं घबराता। ये शिकारी पक्षियों की प्रजाति से बिलोंग करता है और आकार में 30 से 36 सेंटीमीटर तक होता है। एक कॉमन केस्ट्रॉल का वजन 180 ग्राम तक होता है, जबकि अमेरिकन केस्ट्रॉल महज 120 ग्राम का होता है। शिकारी पक्षियों की जाति से संबंध रखने की वजह से ये पक्षी अपने से बड़े आकार के पक्षियों से पंगा लेने से पीछे नहीं हटता। उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां केस्ट्रल पहले एक बार्न आउल से उसका शिकार चुरा लेता है और जब इससे भी केस्ट्रल का पेट नहीं भरता तब ये उल्लू के घोंसले में बिंदास एंट्री करता है और आउल के जोड़े पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो यहाँ कामयाब नहीं हो पाता। तब वो यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझता है। कुछ समय बाद केस्ट्रल फिर से शिकार करने की प्लानिंग करता है और इस बार वो सक्सेस हो जाता है। केस्ट्रल एक मैना चिड़िया को दबोचने में सफल रहता है। मैना जान बचाने के लिए खूब हाथ पैर मारती है, पर इस पागल केस्ट्रल के आगे इसकी एक नहीं चली। फैल्कन अटैक पिजन। अब जरा दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि यहाँ आसमानी जंग शुरू होने वाली है। यहाँ एक फाल्कन आसमान में उड़ते उड़ते कबूतर को पकड़ने में कामयाब रहता है, मगर तभी फाल्कन की फैमिली के बाकी सदस्य भी शिकार को चुराने के लिए पहुंच जाते हैं। पर यह फाल्कन भी कुछ कम नहीं है। वो कबूतर को लेकर काफी लंबी उड़ान भरता है और उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो अपने शिकार को किसी सेफ जगह लेकर नहीं पहुंच जाता है। उड़ान के मामले में फाल्कन का कोई जवाब नहीं है। आपको बता दें कि फैल्कन फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सभी पक्षी काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि शिकार करना इनके खून में ही होता है। पेरेग्रिन फाल्कन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो उड़ान के वक्त अपनी डाइविंग स्पीड के लिए फेमस है। इस दौरान इनकी स्पीड 390 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि पेरेग्रिन फाल्कन को वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बर्ड का नाम दिया गया है। ब्राह्मणी काइट। सफेद गर्दन और लाल पंखों वाले इस शिकारी पक्षी का नाम है ब्राह्मणी काइट। ऑस्ट्रेलिया में पहले इसे रेड बेक्ड सी ईगल के रूप में जाना जाता था। ये एक मीडियम साइज का बर्ड है और एक्सिप्रिडेडाई फैमिली का एक शिकारी पक्षी है, जिसमें ईगल, बजर्ड्स और हैरियर जैसे कई अन्य ड्यूरनल रैप्टर्स भी शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये सांप और मछलियां खाना काफी पसंद करते हैं। यहाँ ब्राह्मणी काइट पहले एक सांप का शिकार करता है और फिर उसे पेड़ पर ले जाकर नोच नोच कर खाना शुरू करता है। ये पक्षी एकांत और ऊंची पेड़ों पर घोंसला बनाना पसंद करते हैं ताकि कोई इनके घोंसले तक आसानी से पहुंच न सके। ब्राह्मणी काइट अक्सर मैंग्रोव पर घोंसला बनाते हैं। ये शिकारी पक्षी छोटी शाखाओं और झाड़ियों से अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं, जिनके अंदर एक कटोरीनुमा संरचना होती है और वो पत्तियों से सुसज्जित होती है। इन घोंसलों के साइज की अगर बात करें तो वो 24 से 35 इंच चौड़ा और 6 से 12 इंच तक गहरा होता है। हॉक वर्सेस पिजन। हो सकता है कि इस वीडियो क्लिप को देखकर आपका दिल दहल जाए, क्योंकि हॉक इतने निर्दयी तरीके से कबूतर का शिकार करता है कि उसकी मुंडी ही धड़ से अलग कर देता है। ये एक रेड टेल्ड हॉक है और कबूतर को अपना भोजन बनाने की फिराक में लगा है। दरअसल दूसरे पक्षियों के मुकाबले कबूतर को शिकार बनाना काफी आसान होता है। शायद इसलिए अपनी भूख मिटाने के लिए इस हॉक ने कबूतर को चुना है। कबूतर पर काबू पाने के लिए पहले हॉक उसके ऊपर बैठ जाता है और फिर अपनी नुकीली चोंच से उसके पंखों को नोचता है। जब तक कबूतर अपनी आखिरी सांसें नहीं छोड़ता तब तक हॉक भी उस पर बराबर अटैक करता रहता है। सी ईगल हंटिंग। ईगल की नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये समुद्र के नीचे तैर रही मछलियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। ईगल अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी के ऊपर तब तक मंडराते रहते हैं जब तक ये शिकार को दबोच न ले। काफी समय से भूखा ये सी ईगल भी इसी फिराक में है कि इसे खाने के लिए कोई मछली मिल जाए। जैसे ही इसे आभास होता है कि पानी के ऊपरी सतह पर कोई मछली है, तब ये तेजी से पानी में डाइव करता है और उसे लेकर उड़ने की कोशिश करता है। पर यह कोई
छोटी मोटी मछली नहीं थी, बल्कि एक अच्छी खासी बड़ी मछली थी। इतनी भारी मछली को लेकर उड़ना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं है। तब ईगल दिमाग लगाता है और अपने पंजों की मदद से पहले मछली को सूखी जगह ले जाता है और फिर उसे अपना निवाला बनाता है। ईगल टेक्स डाउन हेरॉन। शिकार के मामले में ईगल सबका बाप है और इसे दूसरे पक्षियों के बच्चे चुरा कर खाने में खूब मजा आता है। अगर किसी पर इसकी बुरी नजर पड़ जाए तो इसकी मौत निश्चित है। यहाँ ईगल ने एक जेवोलाइन हेरॉन का शिकार किया है और वो उसे घसीट कर सूखे घास वाले इलाके में ले जाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे आराम से खा सके। वहीं दूसरी क्लिप में बाल्ड ईगल एक वयस्क हेरॉन पर अटैक करता है और काबू पाने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है ताकि दम घुटने से हेरॉन की मौत हो जाए। मगर हेरॉन भी हार नहीं मानता और ईगल को बराबर मात देता है। कुछ देर बाद ईगल इस फाइट में जीत जाता है और हेरॉन के पंखों को बुरी तरह नष्ट कर देता है। ईगल अपने मजबूत पंजे और नुकीले चोंच से हेरॉन पर तब तक अटैक करता है जब तक हेरॉन दम नहीं तोड़ देता। इसके बाद ईगल खुलेआम हेरॉन की कॉलोनी में आता है और उनके सामने ही हेरॉन को अंडों को खा जाता है। क्रो अटैक। ईगल की तरह कौवा भी एक बेरहम किस्म का पक्षी है और ये अन्य पक्षियों के बच्चों को नोच नोच कर खा जाता है। कई बार तो इन्हें सांप जैसे खतरनाक जीव का शिकार करते हुए भी देखा गया है। खेत में मौजूद एक सांप पर जैसे ही कौवे की काली नजर पड़ती है तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे पकड़ने का मन बना लेता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कौवा सांप को पूंछ से पकड़कर उसे खींचने की कोशिश में लगा है और सांप भी अपने बचाव में कुछ नहीं कर रहा। लगता है आज इस सांप का मूड खराब है या फिर इसकी तबीयत खराब है। दांव लगते ही कौवा सांप को लेकर उड़ जाता है। दूसरी वीडियो क्लिप में कौवा ऐसे पक्षियों के घोंसले पर अटैक करता है जब इनके माता पिता भोजन की तलाश में निकले हैं, मगर यहाँ तो कौवे ने ईगल के घोंसलों पर ही धावा बोल दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। कौवा अपनी चोंच से ईगल के चूजों पर बारी बारी से हमला करता है और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। मैकपी। काला और सफेद फर, एक लंबी पूंछ और कर्कश आवाज निकालने वाला ये छोटे आकार वाला पक्षी मैकपी कहलाता है। स्वभाव से ये पक्षी काफी एग्रेसिव होता है और ये अलग अलग तरह के जीवों का शिकार करना पसंद करता है। सुबह सुबह भोजन की तलाश में निकले मैकपी को एक छोटा सा पक्षी दिखाई देता है और वो उसे अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए झपट्टा मारता है, लेकिन नन्हा सा पक्षी अपना बचाव करने में सक्सेस हो जाता है और मौके से भाग जाता है। तब मैकपी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और घास के मैदान में दूसरे शिकार की खोज में लग जाता है। तभी इसे एक छोटा सा चूहा मिलता है और मैकपी उसे भागने का एक मौका नहीं देता। इतने में एक और मैकपी जा पहुंचता है और तब दोनों के बीच चूहे को अपना भोजन बनाने के लिए काफी फाइट होती है। ये दोनों चूहे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। मैकपी चूहे को चोंच मार मार कर काफी दर्दनाक मौत दे देते हैं। स्टॉक वर्सेस ईगल। अब हम आपके सामने भोजन को लेकर सारस और ईगल की फाइट पेश करने जा रहे हैं, जहां ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और किसकी होती है हालत खराब। यहाँ सारस की एक और बड़ी पलटन अपने लिए भोजन की तलाश में जुटी है। तभी इन सब के बीच ईगल जा पहुंचता है और सारस को डराने की कोशिश करता है। ईगल इतना शातिर है कि मौका मिलते ही सारस के भोजन को लेकर वहां से चलता बनता है और सारस को कुछ करने का सांस तक नहीं मिलता। अब सारस को अपने लिए फिर से मछली का इंतजाम करना पड़ेगा। ईगल अटैक फॉक्स। ईगल इतना खूनी दरिंदा है कि यह भूख लगने पर अपने से बड़े जानवर पर भी कयामत बनकर टूट पड़ता है। अब जरा इस लोमड़ी को ही देख लीजिए। जब इसे पता चलता है कि ईगल इसका पीछा कर रहा है तो यह बर्फ में तेजी से दौड़ने लगती है। जान बचाने के लिए ये लोमड़ी अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन ईगल के आगे उसकी एक न चली और ईगल ने लोमड़ी पर झपट्टा मारते हुए उसे अपने पंजों में दबोच लिया है। हालांकि जान छुड़ाने के लिए लोमड़ी काफी मशक्कत करती है, लेकिन वह अपने आप को ईगल के चंगुल से नहीं बचा पाती और उसका शिकार हो जाती है। आपको इनमें से कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा भयानक और खूंखार लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक